गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप? तो लास्ट क्लास में आपको मैंने कराया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ था। आज की क्लास में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स मीन अनुसूचियां। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, यहाँ से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठेगा, चाहे वो एसएससी हो, एचएसएससी हो, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन उठेगा। हाँ, जरूर है, श्योर है। तो जब हमारा संविधान बना था, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, तो इसमें 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां पहले कितनी थी? 8। और अब कितनी है? अब है 12। ये 4 जोड़ी गई प्लस से। अब ये 4 कब और कैसे जोड़ी गई, इनको भी मैं आपको हर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर अनुसूची को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्या क्या इसमें क्या रीजंस थे, क्या परिस्थितियां पैदा हुई कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 10वीं जोड़ी गई, फिर 11वीं जोड़ी गई, फिर 12वीं। तो उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इन जितनी भी अनुसूचियां हैं, इनको मैं एक शानदार ट्रिक से आपको याद करवा दूंगा। एक शानदार ट्रिक है इनकी। वो ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये ट्रिक है। अब देखो कितनी अनुसूचियां थी, पहले 8 थी, अब कितनी है? 12। 12 अनुसूचियां, और इसमें वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है। हर लेटर में एक अनुसूची छुपी हुई है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने प्रधानमंत्री के आंसू। पुराने प्रधानमंत्री के आंसू। देखिए, आपकी कुर्सी पे कोई बैठ जाएगा तो आपको आंसू, आपकी आंखों से आंसू आएंगे। वैसे पुराने प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नया प्रधानमंत्री बैठेगा तो उसकी आंखों से आंसू आएंगे। नेचुरल सी बात है कि नहीं है? नेचुरल सी बात है। मनमोहन की कुर्सी पे मोदी बैठ गया, मनमोहन की आंखों में आंसू आएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की कुर्सी पे मनमोहन बैठ गए तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी दुख हुआ है। आपकी चेयर पे, आपकी पावर पे आके कोई और बैठ जाता है तो आंसू आएंगे। नेचुरल सी बात है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये 12 अनुसूचियां है। टी से बनता है, देखो एक एक वर्ड, टी से बनता है टेरिटरी। टी से क्या बनता है? टेरिटरी। अब हम हर शेड्यूल को, हर अनुसूची को हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो पहली अनुसूची में क्या है? टेरिटरी। और टेरिटरी का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। तो भारत के क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो भारत के क्षेत्र में आपको पता है 28 राज्य हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, प्रेजेंट की बात करें तो। ये सब भारत का जितना भी क्षेत्र है वो कौन सी अनुसूची में आ रहा है? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची है। उसके बाद ई से क्या बनता है आपका? ई से देखिए, ई से क्या बनता है? एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स मतलब पेंशन व भत्ता। पेंशन व भत्ता वगैरह मिलते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर हर मंत्री को, जो भी सरकारी पद पर व्यक्ति बैठता है, उसको कुछ ना कुछ पेंशन, भत्ता, पेंशन वगैरह सब चीज मिलती है उसको। तो उसका जो पेंशन और भत्ता का जितना भी वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में, सेकंड शेड्यूल में मिलेगा। उसके बाद अगर तीसरी की बात करें तो ए से क्या बनता है? यहां ए से क्या बन रहा है देखना जरा। ए से बनता है अफर्मेशन। अफर्मेशन, और अफर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों ऑथ। ऑथ मीन्स शपथ।
कुर्सी पे बैठने से पहले, संवैधानिक पद पर बैठने से पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। और शपथ का वर्णन प्रधानमंत्री भी शपथ लेता है, राष्ट्रपति भी शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति भी शपथ लेगा, जितने भी संवैधानिक पद है। केवल लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता। हालांकि वो एज ए मेंबर शपथ लेता है, लेकिन एज ए लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर वो शपथ नहीं लेता, क्योंकि सबको शपथ लेनी पड़ती है। तो जो भी संवैधानिक पद है उस पर शपथ का वर्णन किसमें है? कौन सी अनुसूची में है? कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। ठीक है जी। उसके बाद नाउ, और देखो चौथा वर्ड जो आर से क्या बन रहा है? आर से बनता है दोस्तों राज्यसभा। क्या बन रहा है? राज्यसभा। भारत में द्विसदनात्मक बाइकैमरल सिस्टम है, 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा छोटा सदन, राज्यसभा बड़ा सदन। लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। तो राज्यसभा का मतलब क्या है? राज्यों की सभा। यहां राज्यों को रिप्रेजेंटेशन मिलता है राज्यसभा में। तो हर राज्य से चुन के राज्यसभा में सदस्य जाते हैं। तो उन सबका वर्णन कौन सी अनुसूची में? चौथी में। राज्यसभा से हर टोटल राज्यसभा की जो सीट है वो है 245। 245। इनमें से 12 राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मनोनीत करता है, प्रेसिडेंट मनोनीत करता है 12 को। और सबसे ज्यादा जो सीट है वो यूपी में है। कितनी है यूपी में राज्यसभा की सीट? कितनी है बताइए? 31। ठीक है। यूपी में जो राज्यसभा की सीट है वो कितनी है? 31। लोकसभा की यहाँ 80 है, यूपी में 80 है लोकसभा की, और यूपी में राज्यसभा की कितनी है? 31। और दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी है? 19। और आपके हरियाणा में कितनी है भैया? हरियाणा में राज्यसभा की सीट कितनी है? 5। हरियाणा में राज्यसभा की सीट कितनी है? 5। क्लियर? तो चौथी अनुसूची में आपको किसका वर्णन मिल रहा है? राज्यसभा का। अब देखिए, अब आते हैं हम 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में क्या कह रहा है? एस। और एस से क्या बन रहा है याद रखना, एस से देख लेना, एस से बनता है एस सी। और एस सी के साथ साथ क्या आएगा? जहां एस सी वर्ड आएगा वहां क्या मतलब? एस टी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति। तो भारत के संविधान के अनुसूची नंबर 5 में, शेड्यूल नंबर 5 में किसका वर्णन है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का वर्णन है। अनुसूचित जाति और जनजातियों का वर्णन है। उनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित वर्णन है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभाला जाए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? राष्ट्रपति। तो उनसे संबंधित पूरी जानकारी आपको कहां मिलेगी? उनके एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधित 5वीं अनुसूची में। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम 6ठी अनुसूची की। 6ठी में देखिए अब ओ, और ओ से क्या बन गया? अदर। ओ से क्या बन गया? अदर। अदर मींस अन्य। और याद रखना, ध्यान रखना, अन्य। देखो जितने भी भारत के अंदर एससी और एसटी हैं सबका वर्णन किसमें था? 5वीं अनुसूची में, एससी और एसटी। लेकिन 4 राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से? ये अदर कौन कौन से हैं वो ध्यान रखना, एटीएम। और दोस्तों एटीएम से आप क्या निकालते हो? मनी। एसीएम से क्या निकालते हो? एटीएम एम। ठीक है। ए से बन गया असम, टी से क्या बन गया? त्रिपुरा, एम से क्या बन गया? मिजोरम, और एम से क्या बन गया? मेघालय। तो जो ये 4 राज्य हैं, ये जो 4 राज्य हैं, इनकी शेड्यूल, एससी का नहीं, इनकी शेड्यूल्ड ट्राइब के प्रशासन संबंधी जानकारी है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको कौन सी अनुसूची में मिलेगी? 6वीं अनुसूची में, 6th शेड्यूल में मिलेगा। किसके बारे में? 6th इसमें मिलेगा, 6th में। ओ से क्या बन रहा? अन्य। लेकिन ध्यान रखना 5 में तो केवल क्या है? एससी भी और एसटी भी और सभी स्टेट्स का है। लेकिन 6th में क्या है? केवल 4 राज्य, और 4 राज्यों के भी क्या? एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। इनका वर्णन है? जनजातियों का वर्णन।
केवल किन राज्यों की? 4 राज्यों की, एटीएम एम, असम, ए से क्या बन गया असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और एम से मेघालय। इन 4 राज्यों के शेड्यूल ट्राइब का वर्णन आपको यहां मिल जाएगा। अब चलिए जी 7वीं पे आ जाइए। देखिए एफ, और एफ से बनता है दोस्तों फेडरेशन, और फेडरेशन को हम कहते हैं भैया संघवाद। अब संघवाद देखो, यहां संघवाद को मैं अलग चैप्टर में डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं, संघवाद को वैसे मैं अलग चैप्टर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो संघवाद होता क्या है? संघवाद होता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन। हमारे भारत में शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, शक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सी भाग है भैया वो? एक तो भैया है यूनियन लिस्ट, यूनियन मीन्स संघ सूची, एक है स्टेट लिस्ट, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? राज्य सूची, ठीक है, क्या सा कहते हैं? राज्य सूची। और तीसरी है भैया कॉन्करेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? समवर्ती। अब ये संघ सूची है ना, इसमें जितने भी विषय होंगे उन पर कानून कौन बना सकता है? केवल यूनियन गवर्नमेंट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जितने भी विषय होंगे स्टेट लिस्ट में, उन पे कानून कौन बना सकता है? केवल राज्य सरकार। हालांकि एक प्रोविजन ऐसा भी है कि राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस लिस्ट में कानून बना सकती है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो जब राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देता है। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट मतलब समवर्ती, मतलब दोनों। इसमें क्या है? जब दोनों में, इसमें जो भी लिस्ट होंगे उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, ठीक है जी। लेकिन अगर दोनों में विवाद हो जाए तो किसका कानून पावरफुल रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अलावा भी बहुत से, इसके अलावा भी एक लिस्ट है, ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते, बहुत से ध्यान नहीं देते। इन तीनों लिस्ट के अलावा भी एक लिस्ट है, और कौन सी लिस्ट है वो? जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूरी, रेजिड्यूरी यानी कि अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? बचा कुचा, जो भी बच जाए। इन तीनों के अलावा जो भी है वो सब किसमें आ जाएगा? रेजिड्यूरी। और ध्यान रखना, रेजिड्यूरी पे कानून बनाने का केवल किसको अधिकार है? यूनियन को, केंद्र सरकार को। इसका कोई एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल भी मैं तुम्हें बताता हूं। क्या एग्जाम्पल है इसका? साइबर लॉज। साइबर लॉज देखियो ना, आजकल साइबर ठगी चल रहा है, साइबर क्राइम चल रहा है, बैंकिंग चल रहा है भैया। 1 मिनट में मैसेज आया, ओटीपी आया, आपकी ना हॉलैंड की, आपकी स्विट्जरलैंड की टिकट बुक कर रहे हैं आप, कृपया ओटीपी बता दो अपना। ओटीपी बता दिया, पता चला अकाउंट से 1 लाख गायब आपके। तो साइबर क्राइम, साइबर क्राइम से संबंधित जो भी क्राइम है उस पर कौन है? रेजिड्यूरी पावर्स में आप। अब कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भैया किस विषय में कितने विषय हैं, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। एक मोबाइल नंबर आप याद कर लो फ्री का, तो क्या है? 97-100-6661-4752। ये समझ लो हमारा इमरजेंसी नंबर है, ठीक है जी। इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, 97-100-6661-4752। अब इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान रखना, पहले इस सूची में 97 विषय थे, अब कितने हैं? 100 हैं। अब कितने विषय हैं? अब इसमें 100 विषय हैं भैया। पहले इसमें 66 थे, अब कितने? 61 है। पहले इसमें 47 थे, अब कितने? 52। देखो यहां से 5 कम हुए, यहां से 5 कम हुए, यानी 66 से 61 हो गए। अब वो यहां से 5 करके कहां 5 बढ़ा दिया? 47 और 5, यहां 5 बढ़ा दिए। तो ये पहले यूनियन लिस्ट में 97 विषय थे, अब 100 हैं। पहले 66 थे, अब 61 हैं। इससे पहले 47 थे, अब कितने हैं? 52 हैं। तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में है, यानी कि संघवाद, शक्तियों के विभाजन। अब संघवाद क्या है ये अलग से स्पेशल क्लास जब होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए जी 8वीं में, ठीक है जी, 8वीं अनुसूची पे आ जाइए। 8वां क्या आ रहा है? देखिए ओ, क्या आ रहा है? ओ। और ओ से क्या बनता है दोस्तों? ऑफिशियल लैंग्वेज।
राजकीय ऑफिशियल भाषाएं। कितनी है? लैंग्वेज मतलब भाषाएं। तो हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं जिनका वर्णन है? तो पहले 14 थी, याद रखना। पहले कितनी थी? 14 थी। और अब कितनी है? 22। अब कितनी है? 22 भाषा। 22 भाषाओं का संविधान। और ध्यान रखना, इन 22 भाषाओं में इंग्लिश भाषा वर्ग नहीं है। इंग्लिश भाषा नहीं है इन 22 भाषाओं। ठीक है। तो 8वीं अनुसूची। तो ये 8 अनुसूचियां वो हैं जो हमारे संविधान में पहले थी। ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये बाद में जोड़ी गई। ठीक है। चलिए, अब 9वीं में क्या है देखिए। इनकी स्टोरी में हालांकि बाद में बताऊंगा। देखिए, अब 9वीं में क्या बन रहा है? 9th में वर्ड पे क्या आ रहा है? एल आ रहा है। और एल से क्या बन रहा है? लैंड रिफॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमि सुधार। भूमि सुधार। भूमि सुधार है। ये कब जोड़ा गया? ये भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ है। देखो, संशोधन क्या होता है? संविधान में कुछ भी ऐड करना या कुछ हटाना, उसी को संविधान संशोधन बोला जाता है, अमेंडमेंट बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है। तो भारत के संविधान में जब पहली बार कुछ चीज जोड़ी गई थी, वो 9वीं अनुसूची थी। तो ये कब जोड़ा गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1951, पहला संविधान संशोधन के। अब इसके पीछे कहानी क्या है वो एक अलग है, उसको स्पेशली 9वीं अनुसूची को 10वीं 11वीं अलग से मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है। अब आ जाइए जी, 9वीं हो गई। तो 9वीं जोड़ा गया ये। डी से क्या बन रहा है? डिफेक्शन। डी से क्या बन रहा है? डिफेक्शन। और डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? दल बदल। दल बदल विरोधी कानून। ठीक है जी। पहले क्या होता था? एक, आप कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ रहे हो, जीतने के बाद तो बीजेपी में भाग रहे हो, लग रहा है बीजेपी की सरकार बन रही है, अब चलो बीजेपी में मौज ले लेते हैं, आनंद ले लेते हैं। या बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, कांग्रेस की बन रही है, बीजेपी की सीट पे जीत के आप कांग्रेस में भाग रहे हो। दूसरी पार्टियां लालच देती थी, या तो पैसे का लालच देते हैं, या फिर पद का लालच दे देते हैं, या किसी और प्रकार का लालच आपको दे दिया जाता है, तो आप अपनी पार्टी को छोड़ के क्या चले जाते थे? दूसरी पार्टी में चले जाते थे। ये क्या है? डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ है, ये जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। एक व्यक्ति हुआ था हरियाणा में, गेलाल नाम का। इसने क्या किया भैया? 1979 का टाइम की बात है, 24 घंटे के अंदर अंदर 3 राजनीतिक पार्टियां बदल दी। उस समय राव वीरेंद्र सिंह थे, उनसे पूछा गया भैया कहां गया तुम्हारा आदमी? तो गेलाल जी तुम्हारी पार्टी छोड़ के बोल दी अब गया राम जी आया राम। तो आया राम गया राम का नारा तब से हरियाणा से चला है। तो गेलाल जी, तो इस तरह के दल बदल को रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन एक्ट लेके आए। कब? 1985, 1985। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। तो इसके अनुसार क्या किया? अगर कोई भी व्यक्ति अपनी राजनीतिक पार्टी बदलता है तो उसका क्या होगा? सदस्यता रद्द कर दी जाए, सदस्यता रद्द कर दी जाए। ये 10वीं अनुसूची है। क्लियर? चलिए, अब 11वें पे आ जाते हैं। 11वें से क्या बन गया? पी से पंचायत। पी से क्या बन गया? पंचायत। ठीक है। अब पंचायत क्या होता था? पहले हमारे संविधान संशोधन में कंपलसरी प्रोविजन नहीं थी कि ये राज्य पे की इच्छा पे डिपेंड था कि कोई राज्य चुनाव करवा भी सकता है और कोई राज्य चाहे तो नहीं करवा सकता। तो इस हिसाब से हमारे गांव देश में सबसे पहले जो पंचायती चुनाव करवाए थे
वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में कराई गई। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था राजस्थान के नागौर जिले में। कहां किए गए थे? राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन तब ये कंपलसरी नहीं था, कोई राज्य चाहे तो उसे करवा सकता था पंचायत के चुनाव, कोई नहीं चाहे तो नहीं करवा सकता था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उन्होंने 73वां संविधान संशोधन लेके आए। 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसके द्वारा क्या प्रोविजन जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जब ये लागू हुई थी, ये जो लागू हुई थी, ये लागू हुई थी 24 अप्रैल 1993। इसलिए देश में क्या मनाया जाता है 24 अप्रैल को? कल परसों ही 24 अप्रैल गया है, कुछ दिन पहले ही। तो क्या 24 अप्रैल को हर जगह ग्राम पंचायत दिवस मनाया गया था। इसलिए देश में क्या मनाते हैं? इसे ग्राम पंचायत दिवस मनाते हैं। ग्राम पंचायत दिवस। और एक क्वेश्चन आ जाता है, ग्राम पंचायत में विषय कितने हैं? याद रखना, इसमें विषय हैं 29। विषय कितने हैं? 29। और भैया ये क्या है? एम से क्या बनता है? एम से क्या बनता है? यहां से 12वीं अनुसूची एम से बनता है म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका। नगर पालिका। अब देखो, पी पंचायत तो है गांव के लिए और नगर पालिका किसके लिए है? शहरों के लिए। तो शहरों के डेवलपमेंट के लिए। तो ये 73वां था, ये कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े थे। कब? 1992 में ही, 1992 में। ये कब लागू होता है? ये लागू होता है 1 जून 1993 को। और इसमें कई बार विषय पूछ लिए जाते हैं। नगर पालिका में विषय कितने हैं? 18। तो ये है आपकी 12 की 12 अनुसूचियां जो मैंने इस ट्रिक के माध्यम से आपको करा दी। दोबारा बता रहा हूं, देखो 12 अनुसूचियां, पहले 8 थी, अब कितनी है? बाद में 4 जोड़ी गई। 12 कौन कौन सी हैं? पहली टी से बन गया टेरिटरी। टेरिटरी मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ई से क्या बन गया? एमोल्यूमेंट मतलब पेंशन और भत्ता। टी से क्या? ए से क्या बन गया? अफर्मेशन मतलब अफर्मेशन क्या होता है? शपथ। और आर से क्या बन गया? राज्यसभा। एस से क्या बन गया? एससी और एससी। ठीक है जी। ओ से क्या बन गया? अन्य। केवल एससी। कौन कौन से मैंने बताया था? ए टी एम एम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनको कराया गया। एफ से क्या बन गया? फेडरेशन मीन संघवाद। 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पे राज्य और समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं। और एक और होती है अपशिष्ट सूची, उस पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये फेडरेशन में है। ठीक है, हमने कनाडा का फेडरेशन मॉडल लिया है। और एक बात और, हमारे संविधान में कहीं भी संघवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, कहीं पर भी। ठीक है जी। 8 में क्या आ गया? ऑफिशियल लैंग्वेज, भाषाएं। पहले 14 भाषाएं थी, आज 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में इंग्लिश भाषा नहीं है। ठीक है जी। बाकी 9वीं में क्या है? लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। भूमि सुधार कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। कब जोड़ा गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। और 10वां क्या था? दल बदल को रोकने के लिए डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और ये पी पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992 और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। क्लियर? तो ये सारी अनुसूचियां इस ट्रिक में मैंने करा दी हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो कराते हैं। ठीक है जी।